14 दिनों की मारण क्रिया क्या होती है और ये किन लोगों पे बेअसर रहती है? क्यों कराई जाती है ये? आखिर लोग इससे डरते क्यों हैं? उस तांत्रिक को खत्म करना है। हमने ये किया, उस तांत्रिक को खत्म किया, ना बजे बांस ना रहे बांसुरी। अच्छा, हमने 3 तांत्रिक ने अगागोरे ने मिलके, मतलब ये बात मतलब धरती भी हिलने लगी जब काम हुआ। जब हमने सिद्ध प्राप्त करके महाकाल को, वो महाकाल के भैरव को निकाल लिया था मैंने। पर मैं जो काम करता हूँ मैं सेफ्टी करके काम करता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं जो भी मैं से काम जो आपसे करवा रहा है मैं उसकी पहले सेफ्टी करता पहले आप उसकी सेफ्टी फिर करते उसके बाद उसका काम शुरू करता। गंगा किनारे बसी शिव की नगरी काशी सदियों से तंत्र मंत्र, अघोर साधना और आध्यात्मिक परंपराओं का गढ़ रहा है। शिव शक्ति का यही ऊर्जावान स्थल अघोरी तांत्रिकों का अस्थायी ठिकाना है। जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त इस काशी में जिस किसी तांत्रिक ने तप किया, उसने खुद को तंत्र विद्या में पाया। धर्म ज्ञान के इतिहास में पहली दफा काशी से एक तांत्रिक ने तंत्र की सबसे घातक विद्या को कैमरे के आगे उजागर किया। एक तांत्रिक की सबसे घातक तांत्रिक विद्या, महाशमशान के सामने तंत्र के रास्ते मौत का दरवाजा और गंगा किनारे मारण क्रिया में अकाल मृत्यु की मिस्ट्री। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और काशी के लिए तो यही कहा जाता है कि जिस किसी की मृत्यु यहाँ यानी कि काशी में हो जाए ना, समझ लो कि उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और जब बात मृत्यु की आती है, मोक्ष प्राप्ति की आती है, इन सब के बीच अघोरियों की जुबान से, तांत्रिकों की जुबान से मारण क्रिया शब्द आपने जरूर सुना होगा। 14 दिनों की मारण क्रिया क्या होती है और ये किन लोगों पे बेअसर रहती है? क्यों कराई जाती है ये? आखिर लोग इससे डरते क्यों हैं? इसमें कितनी सत्यता है, ये समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है तांत्रिक संजय जी। संजय जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जय महाकाल। जय महाकाल। काशी से जानना चाहती हूँ, मारण क्रिया होती क्या है? मारण क्रिया कोई ऐसे नहीं होती, उसके लिए 14 दिन की क्रिया बिठाई जाती है। और मैं आपको बताऊंगा पहले ये मारण क्रिया मतलब कि कौन कौन लोग करवाते हैं जी। एक तो वो लोग करवाते हैं जो मजबूर हो गए, ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, चाहे वो घर का है, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, माँ बाप, कोई भी हो, मतलब ये सुधरने वाला नहीं है, बहुत एक के कारण पूरा घर खराब हो रहा है, तो वो मतलब मजबूरी हालात में उनको कराना पड़ता है। और एक दुश्मन होता है कि वो उन पे मारण क्रिया कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना माँ बाहर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बोला अगर तू नहीं मरेगा तो उनको मार देगा, उनको मार देगा तो तू नहीं बचेगा। तो फिर या वो मारण क्रिया करवाते हैं। और एक तीसरे क्या होते हैं, वो दिमाग के थोड़े सनकी होते हैं। अच्छा। उनका किसी से थोड़ी सी जीत ग्रेस हो जाए और उनका पैसा होगा, मतलब पैसा है, तो वो बोलते हैं गुरु जी इनकी मारण क्रिया कर दो, तो वो मारण क्रिया करवाते हैं। तो ये 14 दिन की क्रिया होती है। 14 दिन के अंदर अंदर जो भी इंसान होता है उससे या तो उसका सारा मेडिकल के हिसाब से होता है। जी मैं आपको बताऊँ, एक्सीडेंट हो गया, आपको बाहर जा रहा तो छात पे तो उसको चक्कर आ गया, गिर गया। अच्छा। रात को साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। जी ये रात को खाना खा लिया था, ये फूल फाउजन वो क्या बोलते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो खत्म हो गया। बस वो बहाना लग जाएगा। अब कोई इंसान मर जाता है तो भगवान अपने ऊपर थोड़ी ले जाता है कि मैंने मारा, वो कोई ना कोई बहाना लग जाता है, जी वहाँ गया था वहाँ खत्म हो गया, उसको मारण क्रिया बोलते हैं। जी। हाँ। तो आपके यहाँ होती है मारण क्रिया? आप करवाते हैं? मैं करता हूँ। मैंने मेरे कई भी काफी मारण क्रिया की है, पर कई की मारण क्रिया ऐसी हो जाती है जिनके मारण क्रिया करते हैं ना कि उनके भी गुरु होते हैं, वो भी अघोरी तांत्रिक। तो पहले हमें उनको मारने से पहले हमें उनको वो गुरु तांत्रिक से लड़ना पड़ता है, उसकी वो सारी शक्ति खत्म हो गई। और उस तांत्रिक को खत्म करना है। हमने ये किया, उस तांत्रिक को खत्म किया, ना बजे बांस ना रहे बांसुरी। अच्छा। हमने 3 तांत्रिक ने अगागोरे ने मिलके, मतलब ये बात मतलब धरती भी हिलने लग गई थी जब काम हुआ। जब हमने सिद्ध प्राप्त करके महाकाल को, वो महाकाल के भैरव को निकाल लिया था मैंने सिद्ध करके, कि मैंने उस तांत्रिक को खत्म करना है मुझे। वो तांत्रिक खत्म नहीं होगा तो वो हमें खत्म कर देगा, मेरे क्लाइंट को खत्म कर देगा। तो फिर मैंने वो काम किया था मारण क्रिया। वो मारण क्रिया वाले हमारे छोटे मोटे काम है ये काशी तो मेरा ये घर है, ये मान लो आप, ये हमारा आज आप हमारे घर में आए हो। अच्छा। हाँ यहाँ रहते हैं, देखो। अच्छा, मुझे ये भी तो बताइए, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होंगी जो आपके साथ चलती होंगी, वो तो हम पे बहुत है, हावी रहती होंगी। किस तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी? जरूर। बिल्कुल हमारी बुद्धि घुमाने की कोशिश करती है, विनाशकाली विविध बुद्धि हो जाए, हम मतलब कि कुछ कर बैठे ऐसा, तो हम मतलब कि दोबारा मौका ही ना मिले हमें।
कि बोलते हैं ना कि घर की एक की आस्था पूरा घर का कवच बन जाता है। जी। उस हिसाब से अगर मान ले अच्छे कर्म अच्छे विचार है आप हैं, हमारा कोई मंदिर में जा रहा है तो वो पूरे घर का कवच हो जाएगा वो। तो हमारे पास भी नकारात्मक चीज भी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे पास चीज है। मैं जब भी तो मैंने आपको बोला मैं परवाह नहीं करता कि कोई मुझसे क्या काम करवा रहा है। मैंने कहा आत्मा को वक्त में कर रखा है, भी अच्छी भी है बुरी भी है। और इस दौरान किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल आपके द्वारा किया जाता है? देखो जी, मैं जो भी काम करता हूँ, जो मेरी फीस होती है वो तो जी मेरी श्रद्धा अनुसार होती है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है। पर जो सामान लगता है वो तो जी उनका ही लगता है जी। अब उनका जी वो सामान तो निकल गया, उनका जो काम होगा खुशी से जो इनाम देंगे वही मेरे आश्रम में जाएगा, मेरे गौशाला में भी जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ये है जी। मारण क्रिया का क्या नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है? कई बार मिलता है, उल्टा भी बहुत जल्दी चीज गिरती है। पर मैं जो काम करता हूँ मैं सेफ्टी करके काम करता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैं जो भी मैं ऐसे काम जो आपसे करवा रहा है मैं उसकी पहले सेफ्टी करता पहले आप उसकी सेफ्टी फिर करते हैं। उसके बाद उसका काम शुरू करता कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो जिसका काम आप कर रहे हैं मारण क्रिया जिसका हाँ। भी जो आपसे करवा रहा है उसे कहीं नुकसान हो गया हो, ऐसा कभी? ना कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम सेफ्टी लेकर काम करते हैं। कई अब जो अनजाने हो जाते हैं, नए नए उठे, वो सेफ्टी करके काम नहीं करते, वो कम पैसों में काम कर देते हैं, पर वो परवाह नहीं करते इनका उल्टा होगा उल्टा होगा कि इनका क्या होगा। वो एयरपोर्ट से वो पैसा भी लगा रहे हैं और उनका उल्टा भी हो रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि ऐसी मतलब कि अनदेखे में ना जाए, वहीं जाए जहाँ अनुभव हो और कि लगे यहाँ काम हो सकता है जी। बाकी तो देखो जी, ये कलयुग है, इस कलयुग में अगर 100 बाबा है, 100 में से 90 बदनाम है, 10 वैसे ही बदनाम हो जाते हैं, पर 5 उंगली बराबर नहीं होती। जी। हाँ जी, हाँ जी। इसी कड़ी में क्या ऐसे लोग भी हैं जिन पे मारण क्रिया काम नहीं करती? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर मान ले अगर मंदिर में बैठा है, मतलब वो या घर में मंदिर में बैठा है या कुछ ने कुछ सुरक्षा कवच पहना हुआ है, किसी बाबा अघोरी तांत्रिक का दिया हुआ, तो उसके ऊपर कभी चीज अटैक नहीं करती। तो पहले हमें उस चीज की काट करनी पड़ेगी तो ही अटैक कर पाएंगे उस पे। हाँ जी। और कितने दिनों में? 14 दिनों से भी ज्यादा समय लगता है? कोई 14 दिन में हो जाता है, कोई 21 दिन में हो जाता है, और कोई अगर मान ले लंबा चले तो लास्ट फाइनल 1 तारीख दिन 41 डेज लास्ट, बस इससे ऊपर नहीं होता। और क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने पड़ते हैं इस दौरान? 41 मतलब 1.25 महीना। हाँ। तो कुछ सावधानियां भी तो लेके चलते होंगे ना? सावधानी लेने पड़ती है, पूरे नियम से चलना पड़ता है, ऐसे तो चल नहीं सकते ना। अब ये माँ गंगा बह रही है तो इसका भी कोई नियम होगा ना, इसकी भी कोई मर्यादा है। अभी अपनी मर्यादा तोड़ देगी। जो तांत्रिक लोग इन चीजों को करते हैं, आप लोग करते हैं, कुछ ऐसे गृहस्थ तांत्रिक भी होते होंगे जिनके अपने खुद के परिवार होते होंगे, बीवी होते होंगे, बच्चे भी, तो उनकी सेफ्टी भी लेके चलते हैं क्या वो लोग? वो कि उनके पास मतलब वो मारण क्रिया वाला काम नहीं करते हैं, मैं बताऊं। वो काम तो कर देते हैं, मैं इस बार नहीं होता, पर वो ज्यादा गृहस्थी जीवन में होते हैं। और जो गृहस्थी जीवन में फंस गया तो उसको तो मोह माया का लालच हो गया ना कि मेरे बच्चे पालने, पढ़ाने, लिखाने, पैसे कमाने जी। तो वो इन चीजों में कम होता है। वो मतलब वो काम तो करता है कि 10 में से 2 ही काम होते हैं उनके, 8 काम उसके फेल ही होता है जी। तो देखा आपने, तांत्रिक संजय जी से हमने समझने की कोशिश की है कि आखिरकार मारण क्रिया की सत्यता क्या कहती है। इस पर आप लोग कितना विश्वास करते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।